वुड्सबोरो में हुए मर्डर्स जिनको रिची कर्क और एम्बर फ्रीमैन ने किया था, उसके एक साल बाद ब्लैकमोर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर लोरा क्रेन को उसका स्टूडेंट जेसन मार देता है। उसने गोस्ट फेस का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। जेसन फिर अपने रूममेट ग्रेग को सैम और टेरा कारपेंटर को मारने का कहता है ताकि वो रिची और एम्बर का काम पूरा कर सकें। लेकिन तभी जेसन को असली गोस्ट फेस से कॉल आती है जिसने ग्रेग को मार दिया है और फिर वो जेसन को भी खत्म कर देता है। दोनों कारपेंटर बहनें अब न्यूयॉर्क रह रही होती हैं। टेरा वहां ब्लैकमोर यूनिवर्सिटी जाती है और उसके साथ ट्विंस चैड और मिंडी, उनकी रूममेट क्वीन बेली, मिंडी की गर्लफ्रेंड एनिका और चैड का रूममेट ईथन होता है। इसी दौरान सैम डॉक्टर स्टोन से अपनी थेरेपी करवा रही होती है और ऑनलाइन एक अफवाह उड़ रही होती है कि सैम ही इन सब मर्डर्स की मास्टरमाइंड थी। क्वीन का फादर वेन बेली सैम को पूछताछ को बुलाता है। पुलिस को सैम की आईडी जेसन की लाश के पास से मिली है। वहां उन्हें मास्क भी मिला है जो कि रिची और एम्बर का हुआ करता था। स्टेशन से जाते हुए सैम को रिची के नंबर से गोस्ट फेस की कॉल आती है। वो टेरा पर हमला कर देता है और फिर कई लोगों को मारकर एक और मास्क वहां पर छोड़ जाता है। ये मास्क स्क्रीम 4 में कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिर पुलिस स्टेशन में दोनों बहनें एफबीआई एजेंट कर्बी रीड से मिलती हैं जो कि 2011 में कत्ल होने से बच गई थी। उनसे रिपोर्टर गेल वेदर भी मिलती है। गेल उनको बताती है कि सिडनी प्रेस्कॉट अपनी फैमिली को बचाने के लिए छुपी हुई है। इसी दौरान डॉक्टर स्टोन को गोस्ट फेस मार देता है और सैम की फाइल्स चोरी कर लेता है। वो वहां पर भी एक मास्क छोड़ देता है। ये मास्क स्क्रीम 3 मूवी में मर्डर्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। मिंडी कहती है कि कातिल एक खास रूल फॉलो कर रहा है और वो किसी को भी रूल के हिसाब से मार सकता है। सैम का बॉयफ्रेंड डैनी खिड़की से देखता है कि गोस्ट फेस कारपेंटर बहनों के घर में क्वीन को चाकू मार रहा है और फिर वो एनिका को भी कत्ल कर देता है। वहां पर भी वो मास्क छोड़ देता है जो कि विट्सर कॉलेज के मर्डर्स में इस्तेमाल हुआ था। गेल ग्रुप को एक थिएटर में लेकर जाती है। ये जगह गोस्ट फेस कातिलों के लिए किसी तरह से काफी खास है और वहां पर सारे गोस्ट फेस कातिलों को सजाया गया होता है। गोस्ट फेस फिर गेल को कॉल करता है और उसे डीवी राइली की मौत का याद करवाता है जो कि स्क्रीम 5 में मारा गया था। फिर वो उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है और गेल पर भी हमला कर देता है। कारपेंटर बहनें टाइम पर आके गेल को बचा लेती हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ग्रुप थिएटर में कर्बी से मिलने का प्लान करता है ताकि गोस्ट फेस को फंसाया जा सके। मिंडी और ईथन ग्रुप से अलग हो जाते हैं और ट्रेन पर जाते दौरान गोस्ट फेस मिंडी को चाकू मार देता है। थिएटर में सैम को बिली लूमिस के ख्याल आते हैं जो कि पहली स्क्रीम मूवी में मारा गया था। तभी सैम को एहसास होता है कि वो यहाँ पर कैद कर दिए गए हैं। दो गोस्ट फेस आके चैड पर हमला कर देते हैं। वेन और कर्बी वहां गन्स के साथ आ जाते हैं और वेन कर्बी को गोली मार देता है और बताता है कि वो तीसरा गोस्ट फेस है और ये सब उसी का ही प्लान था। उसके साथी असल में उसके बच्चे ईथन और क्वीन हैं। क्वीन ने मरने का ड्रामा किया था ताकि कोई उस पर शक ना करे। वो बताते हैं कि उनका मकसद सैम से रिची की मौत का बदला लेना है। रिची उसका सबसे बड़ा बेटा था। तीनों ने ही ऑनलाइन अफवाह भी उड़ाई थी ताकि सब सैम पर शक करें। वो सैम को मारने के लिए ही उसकी जिंदगी में आए थे। दोनों बहनें चालाकी दिखाकर हमला कर देती हैं। टेरा ईथन को चाकू मार देती है और सैम क्वीन के सर में गोली मार देती है और वो वेन को भी बेहोश कर देती है। सैम फिर अपने फादर का गोस्ट फेस कॉस्ट्यूम पहनकर वेन को तंग करती है और फिर उसका खात्मा कर देती है। ईथन अचानक हमला कर देता है लेकिन कर्बी उस पर टीवी फेंककर उसे मार गिराती है। सैम अपनी जिंदगी अब खुश रहकर गुजारने का वादा करती है और टेरा कहती है कि वो अपनी थेरेपी करवाएगी। कर्बी और दूसरे जख्मी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। सैम अपने फादर के कॉस्ट्यूम को आखिरी बार देखती है और फिर उसे फेंक कर चली जाती है। यह है जरनाम मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।